बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरह तहज़ीब का तीसरा बाब है अत्तसव्वुरात, सबक नंबर 11 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम अव्वलियत और औलवियत का मतलब और माना समझेंगे। इबारत देख लें। बतन की इबारत हो चुकी है, शरह की इबारत रहती है, उसको ज़रा समझ लेते हैं। इन तसावत अफरादुहु बिअन यकून सिद्क़ु हादल मानल कुल्लिय्य अला तिल्कल अफरादी अला सविय्यति इन तफावतत ऐ यकून सिद्क़ु हादल माना अला बाज़ी अफरादिही मुक़द्दमन अला सिद्क़िही अला बाज़िन आख़रा बिलइल्लिय्यति औ यकूनु सिद्क़ुहु अला बाज़िन औला व अनसब मिन सिद्क़िही अला बाज़िन आख़रा व ग़र्ज़ुहु मिन क़ौलिही इन तफावतत बिअव्वलिय्यतिन औ औलविय्यतिन मसलन फ़इन्न तशकीक ला यनहसिरु फ़ीहिमा बल क़द यकूनु बिज़ियादति व नुक़सानी औ बिश्शिद्दति व ज़ुअफ़ि। तर्जुमा देख लें। अगर उसके अफराद बराबर हों बई तौर के इस माना कुल्ली का सादिक आना उन अफराद पर बराबरी के साथ है। इन तफावत यानी ये कि उस माना का बाज़ अफराद पर सादिक आना मुकद्दम हो उस कुल्ली का बाज़ अफराद पर दीगर बाज़ अफराद पर सादिक आने से, इल्लत होने की वजह से या फिर इस एतबार से कि सादिक होना बाज़ अफराद पर वो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा मुनासिब है उसके बाद दीगर अफराद पर सादिक आने से। और मातिन के इस कौल इन तफावत बेवलियतिन औलवियतिन, इससे गरज यह है कि मिसाल के तौर पर कुल्ली मुशक्किक मुनहसिर नहीं है इन दोनों में, बल्कि कभी इजाफे के साथ और कमी के साथ होती है या फिर शिद्दत और ज़ौफ़ के साथ होती है। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। देखिए ऊपर लफ्ज़ मुफरद की जो किस्में पड़ी थी ना, उसमें से एक किस्म था अलम और दूसरी किस्म थी कुल्ली मुतवाती और तीसरी किस्म थी कुल्ली मुशक्किक। अब इसके बारे में ज़रा बता रहे हैं कि देखें अलम के बारे में तो सारी तफसील और वजाहत गुजर चुकी है। अब यहाँ से कुल्ली मुतवाती के बारे में बता रहे हैं कि कुल्ली मुतवाती के जो अफराद हैं यानी उसका माना ऐसा हो जो कसीरैन पर सादिक है, और जो उस कुल्ली का माना है कसीरैन अफराद पर जो सादिक आ रहा है वो बराबरी पर सादिक है, तो इस किस्म की जो कुल्ली है उसको कुल्ली मुतवाती कहते हैं। यही वजाहत करना चाह रहे हैं इस शरह तहज़ीब के अंदर भी। बता रहे हैं इन तसावत अफराद हो यानी उसके अफराद बराबर हो। क्या मतलब? बई तौर के ये जो माना कुल्ली है यानी ये जो मफहूम है कुल्ली का, वो जो सादिक आ रहा है उन अफराद पर अल सविय्यति, वो बराबरी के एतबार से सादिक है। ऐसा नहीं है कि बाज़ पर तो औलवियत के साथ सादिक आ रहा है और बाज़ पर गैर औलवियत के साथ सादिक आ रहा है, या बाज़ पर शिद्दत के साथ सादिक आ रहा है और बाज़ पर ज़ौफ़ के साथ सादिक आ रहा है, ऐसा ना हो। कुल्ली मुतवाती के बाद जो अगली है कुल्ली मुशक्किक, ये मैं आपको बता चुका हूँ इसकी तारीफ। यानी जो कुल्ली है वो कसीर अफराद पर सादिक आ रही है, लेकिन ये जो सिद्क है यानी सादिक आना है ये तफावत के साथ है। अब ये तफावत किस तरीके से होगा? तफावत की दो किस्में यहाँ पर बयान की जा रही हैं जो कि हमारे सबक का उन्वान भी है। एक है अव्वलियत और दूसरी है औलवियत। सबसे पहले आप अव्वलियत को समझ लें, फिर इसके बाद औलवियत की तरफ चलते हैं। देखिए अव्वलियत ये है कि जो कुल्ली है वो बाज़ अफराद पर इल्लत के तौर पर सादिक है और बाज़ अफराद पर मालूल के तौर पर सादिक है। तो जिन अफराद पर इल्लत के तौर पर सादिक आ रही है उसको हम ये कहेंगे कि कुल्ली अव्वलियत के साथ सादिक आ रही है, और जिन अफराद पर मालूल के साथ सादिक आ रही है उसको हम ये कहेंगे कि जो कुल्ली है गैर अव्वलियत के साथ सादिक आ रही है। मिसाल के तौर पे वजूद। अब ये जो वजूद है इसका इतलाक ज़ाते बारी ताला पे भी होता है और ये जो वजूद है इसका इतलाक मखलूक पर भी होता है, लेकिन फ़र्क है ज़ाते बारी ताला पर जो वजूद का इतलाक होता है ये इल्लत के तौर पर इतलाक होता है, और जो मखलूक पर ज़ाते बारी ताला का इतलाक होता है ये बतौर मालूल के इतलाक होता है, क्योंकि अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो इल्लत है तमाम मखलूक की। तो अब हम ये कहेंगे कि ये जो वजूद है ये इस कुल्ली का इतलाक ज़ाते बारी ताला के ऊपर अव्वलियत के साथ हो रहा है, और इसी वजूद इसी कुल्ली का इतलाक मखलूक के ऊपर गैर अव्वलियत के साथ हो रहा है। और जो अब दूसरी किस्म है ना, दूसरी किस्म भी समझ लें। औलवियत का क्या मतलब है? देखें औलवियत का मतलब यह है कि कुल्ली का इतलाक उसका जो बाज़ अफराद हैं उस पर ओला व अनसब होने के एतबार से सादिक आ रहा है, यानी बाज़ अफराद पर वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मुनासिब होने के एतबार से कुल्ली सादिक आ रही है, और जो बाज़ अफराद हैं उस पर जो कुल्ली सादिक आ रही है वो गैर ओला और गैर अनसब होने के एतबार से सादिक आ रही है, यानी बाज़ पर ज़्यादा मुनासिब और बाज़ पर कम मुनासिब। अब जैसे इसकी मिसाल है सफ़ेद। अब ये जो मिसाल है ना सफ़ेद, ये एक कुल्ली है, और ये कुल्ली कौन सी है? कुल्ली मुशक्किक है, क्योंकि इसके बाज़ अफराद पर ये ओला व अनसब होने के एतबार से सादिक आता है। मिसाल के तौर पर ओले हैं। अब ओले सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद ओले भी होते हैं, और इसी तरीके से सफ़ेद ये वाइट बोर्ड भी है, लेकिन ओले के ऊपर जो सफ़ेद कुल्ली का इतलाक हो रहा है वो ओला व अनसब होने के एतबार से होता है, लेकिन जो वाइट बोर्ड पर इतलाक होता है वो ओला व अनसब होने के एतबार से नहीं होता है, बल्कि गैर ओला व गैर अनसब होने के एतबार से होता है।
तो इस किस्म की जो कुल्ली होती है उसको कुल्ली मुशक्किक कहते हैं। अब जरा देखें, ये बता रहे हैं इंतफावत, यानी अगर मुतफावित हो, फर्क हो, बई तौर के जो कुल्ली का जो माना है वो सादिक आए बाज़ अफराद पर, ये मुकद्दम हो, आगे बढ़ा हुआ हो सादिक आने पर बाज़ दीगर अफराद पर। किस एतबार से? इल्लियत के एतबार से। ये होगा किसके अंदर? औलवियत के अंदर। या फिर ये है कि कुल्ली का जो सादिक आना है बाज़ अफराद पर वो ओला वो अनसब हो उस कुल्ली के बाद दीगर अफराद पर सादिक आने से। ये तो माना हो गया कुल्ली मुशक्किक का। तो खुलासा ये है कि पहले जो कुल्ली मुतवाती था उसका माना बयान किया, फिर उसके बाद कुल्ली मुशक्किक उसका माना बयान किया। उसके बाद आगे देखिए, वगर्जुहु मिन कौलिही इन तफावतत बिअव्वलियतिन व औलवियतिन, यानी जो मातिन ने ऊपर कुल्ली मुशक्किक की तारीफ की थी ना, उसके बारे में क्या कहा था कि उसके जो अफराद हैं वो मुतफावित होते हैं, यानी उनके अंदर फ़र्क होता है। अब फ़र्क में क्या बताया था कि अव्वलियत या औलवियत के एतबार से फ़र्क होता है। तो मातिन के ऊपर एक एतराज़ होता है जिस एतराज़ का यहाँ से जवाब दिया जा रहा है। देखिए, मातिन के ऊपर एतराज़ ये होता है कि आपने तफावत की दो किस्में बयान की हैं। कौन सी दो किस्में? अव्वलियत या औलवियत। जबकि हकीकत में तफावत की दो किस्में नहीं है, तफावत की कुल चार किस्में हैं। दो किस्में तो यही हैं, अव्वलियत और औलवियत वाली, और दो किस्में और हैं, ज़ियादत और नुकसान वाली, शिद्दत और ज़ौफ़ वाली। यानी जो कुल्ली मुशक्किक है उसके जो अफराद के अंदर तफावत होता है वो ज़्यादती और नुकसान की सूरत में भी होता है, शिद्दत और ज़ौफ़ की सूरत के अंदर भी होता है। तो खुलासा ये है कि तफावत की तो चार किस्में, दो किस्मों का जिक्र क्यों किया? उसका जवाब ये है कि देखें, ये जो दो किस्मों का जिक्र किया गया है, अव्वलियत और औलवियत का, ये कुल्ली जो मुशक्किक है उसके तमाम अफराद का हमने हसर नहीं किया कि तमाम अफराद इसके हैं, ये सिर्फ दो हैं, बल्कि ये तो बतौर तमसील के है कि देखें जैसे अव्वलियत वगैरह अव्वलियत और औलवियत वगैरह औलवियत के अंदर अफराद के अंदर तफावत होता है, तो ये कुल्ली मुशक्किक की एक किस्म है। तो बतौर मिसाल के दो किस्में जिक्र की हैं, ये नहीं है कि इसकी कुल किस्में ही चार हैं, ये बताने के लिए ये दो किस्में नहीं लेकर आए हैं। देखिए जरा, ये बताने वगर्जुहु मिन कौली, जो मातिन ने जो ये कहा था ना, इन तफावतत बिअव्वलियतिन व औलवियतिन, कि जो तफावत होगा वो अव्वलियत या औलवियत के साथ होगा। देखिए, ये जो मातिन का कौल है ये मसलन ये बतौर मिसाल के है, ये बात नहीं है कि जो कुल्ली मुशक्किक है वो सिर्फ इन्हीं दो किस्मों के अंदर बंद है। फ़इन तशकीका, तशकीक से मुराद क्या? कुल्ली मुशक्किक। कुल्ली मुशक्किक इन दो किस्मों में बंद नहीं है, बल्कि जो कुल्ली मुशक्किक है वो ज़्यादती और नुकसान की सूरत में भी होती है, शिद्दत और ज़ौफ़ की सूरत के अंदर भी होती है।